हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि एक टेंजेंट टेंजेंट जो कि उसको प्रोनाउंस करते हैं, व्हाट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है यार? ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये एक्चुअल में। तो जब भी मैं टेंजेंट के बारे में बोलता हूँ तो शायद लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार कोई ऑरेंज कलर का जैसे ये कर्व है और इसके ऊपर जैसे इस पॉइंट पर किसी ने कुछ इस टाइप से टेंजेंट बना दिया है, यहाँ पे कोई टेंजेंट बन गया है, ये भी कोई टेंजेंट होता होगा। पर मतलब तुम्हें ये लगता है ना कि ये सब टेंजेंट्स है ना, ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है। पर क्या इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन जिसको मैं बोलूँगा जो होती होगी कि हाँ यार ये है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो वही है कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हारे लिए ना मैंने यहाँ पर ये गूगल पे सर्च किया कि यार ये टेंजेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं विकीपीडिया क्या बोलता है टेंजेंट के बारे में। ठीक है, मुझे ये जानना है कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है टेंजेंट की। तो हम कैसे देखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं उस पर देखेंगे यार कि क्या है टेंजेंट, राइट। So this is how Wikipedia defines this. In geometry, the tangent line to a plane curve at a given point is the straight line that just touches the curve at that point. तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, पर इस डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब इन द सेंस कि इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे जो एक्यूरेट डेफिनेशन जो मुझे मिली है अभी तक की, वो है जो लेबनीज ने दी थी हमें। और वो ये थी कि इट डिफाइंड इट एज द लाइन थ्रू अ पेयर ऑफ इन्फाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब ये बात सिर्फ उसको समझ में आ चुकी है जिसको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि टेंजेंट का कंसेप्ट क्या है। तो पहले तो मैं वो समझाता हूँ, फिर तुम अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो डेफिनेशन पे ना जाकर के हम ये समझते हैं कि टेंजेंट एक्चुअल में क्या है। ठीक है। तो वैसे तो इस डायग्राम को देख के काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पर मैं तुम्हें एक ज़्यादा क्लियरिटी से समझाता हूँ। एक मिनट रुको। तुम ऐसे देखो लेट्स से मेरे पास ये कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई भी मेरे पास एक कर्व है, किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ होगा या कोई भी सिंपल हमारे पास कोई कर्व है। और किसी इस पॉइंट पर, ठीक है, लेट्स से एक मिनट, लेट्स से मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट मैंने अभी शो किया, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनाना है। ठीक है, उसने मुझसे बोला कि इस पे टेंजेंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो कैसे बनाओगे? ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे बनेगी। तो इससे दोनों तरफ, इस पॉइंट के दोनों लेफ्ट और राइट पे एक पॉइंट मान लो। लेट्स से इधर मान लेते हैं और इधर एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। और इधर एक लाइन खींच दो, ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच दी और ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो। अब ये जो तुमने पॉइंट लिया था, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ टी, क्योंकि इस पर टेंजेंट बनाएंगे। और इसको ए बोल देते हैं लेट्स से, और इसको बी बोल देते हैं। अब ये जो ए पॉइंट है इसको पास पास लेकर आओ। लेट्स से मैं इसको इधर लिया थोड़ा सा इस पॉइंट को, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ, चलो ए वन बोल देता हूँ इस पॉइंट को। फिर इस पॉइंट को मैं ए टू बोल देता हूँ। ठीक है। तो और इसके पास ले आते हैं थोड़ा सा, इसको मैं ए थ्री बोल देता हूँ, इसको मैं आपका ए फोर बोल देता हूँ। सिमिलरली अब मैं बी को भी पास में ला रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा मेरा बी टू, ये हो जाएगा मेरा बी थ्री, लेट्स से ये मेरा हो गया बी फोर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। तो ये तुम्हारा, अगर मैं टी और ए वन को ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर ए टू और टी को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ए थ्री और टी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने ए फोर और टी को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने टी और बी वन को ज्वाइन कर दिया, टी और बी टू, टी और बी थ्री, टी और बी फोर। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते तुम जितना पास ला सकते हो, ए फाइव ए सिक्स, ऐसे करते करते, और फिर आपका ए फोर इस टाइप से। ठीक है। और अब जो ये लाइन फाइनल बनेगी जब तुम इसको बड़ा कर दोगे, तो यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी ऐसे करके, और फिर ये फाइनल लाइन इधर से जो बनेगी, जो बी की तरफ से बनेगी, ये। ठीक है। तो ये जो बना, ये जो फाइनली मेरा बना, इसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट एट पॉइंट, ये मेरा टी था ना पॉइंट, तो एट पॉइंट टी। ठीक है, तो ये आपकी टेंजेंट बनी, एकदम परफेक्ट टेंजेंट बनती है ये। ठीक है। तो मैंने इसी को, इसको यहाँ पर फॉर्मली लिख भी रखा है कि अगर तुम ध्यान से देखते हो, तो लेट्स से मैंने इस मतलब इसको समझाने के लिए जिस प्रोसीजर है, जो पूरा मैंने तुम्हें समझाया, इस कर्व पे लेट्स से कोई पॉइंट है सी, और इसके, चलो इस बार मैंने इसके राइट साइड पे पॉइंट ले लिया ए वन और लेफ्ट साइड में बी वन ले लिया। और फिर मैं इन दोनों को इसके पास पास लेकर जा रहा हूँ, इन दोनों को इसके पास पास लेकर जा रहा हूँ। तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ऐसे करते करते हम इसके पास आते जा रहे हैं। ठीक है। तो जब पास आते जाओगे तो साफ साफ दिख रहा है, अगर तुम ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, ये जो डॉटेड लाइन का बनाया है मैंने, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना तुमको। तो इस बी वन से हम पहले पहुंचे बी टू पे, फिर बी थ्री है ना, फिर देखो ऐसे कैसे ये पहुंचे, फिर बी टू, फिर बी थ्री। ठीक है। फिर बी फोर। तुम देख रहे हो धीरे धीरे हम एक, ये जो सी टी टू, ये जो लाइन है इसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा हूँ, और फाइनली मैं इधर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब मैं इधर से शुरू हो गया, तो ये आपका सी ए वन है ना, फिर सी ए टू, सी ए थ्री, सी ए फोर, सी ए फाइव, सी ए सिक्स, फिर ऐसे होगा सी ए सेवन, सी ए एट, सी ए नाइन। और ऐसे करते करते अगर तुम इन्फिनिट बार इसको ऐसा कर दोगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली तुम इसकी तरफ पहुंच जाओगे। तो अब मैंने क्या देखा, चलो तुमने इतना कर लिया, इतना कर लिया। अब ये करने के बाद तुम ये चेक करोगे कि सी टी वन और सी टी टू, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है?
क्या ये मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ जी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो बस हैंस प्रूव्ड कि आपका ये जो T1 C T2 है ये एक टेंजेंट है जो कि एग्जैक्टली इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है जिसका नाम है पॉइंट C। ठीक है, तो पहले मैं बी से सी की तरफ आया, पहले मैं बी से सी की तरफ आया, जिसकी वजह से मेरा ये जो C B1 जो ये पिंक कलर की लाइन थी, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो जो ये मेरी C B1 जो लाइन थी, ये जो पिंक कलर से तुम्हें दिख रही है C B1, ठीक है C B1, ये लाइन एक तरीके से मेरी C T2 बन गई है ना भाई। मैं स्टार्ट तो इस लाइन से हुआ था ना, इनिशियली तो मैं इस लाइन से स्टार्ट हुआ था और मैं पहुंच गया यहाँ पर C T2 पे। तो जो C B1 है, जो ये C B1 है वो C T2 बन जाती है। सिमिलरली जो ये CA1 है ये लाइन CT1 बन जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैंने ऐसे टेंड करवाया, फिर मैंने ये देखा T2 CT1 जो है ये अपने आप में क्या बन गया, टेंजेंट बन गया एट पॉइंट C ऑन द कर्व। ठीक है, तो अब मैंने इस पूरी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, वो पॉइंट चूज करो जहां पर तुम्हें टेंजेंट बनानी, चूज द पॉइंट एट विच यू वांट द टेंजेंट, मैंने इसको इसमें P बोल दिया, एंड एन आर्बिट्ररीली चूजन नियर बाय पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक नियर बाय पॉइंट चुन लो, जैसे मैंने अपना ये कर्व बनाया था, ये ब्लू कलर का कर्व है, इस पे मेरा पॉइंट कौन सा है P। ठीक है, इसके नियर बाय दो पॉइंट चुनने हैं तुम्हें, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2, लेट्स से Q1 मैंने यहाँ चुन लिया और Q2 मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड में चुन लिया। ठीक है, तो ये Q2 हो गया और ये आपका Q1 हो गया। नाउ ड्रॉ टू सीकेंड्स, सीकेंड्स मतलब जैसे P और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो सीकेंड क्या होता है, जैसे टेंजेंट तो चलो सही है, पर सीकेंड क्या होता है, अगर एक कर्व है और एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है जो उसको दो पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, इसको हम सीकेंड बोलते हैं। ठीक है ना, टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट पर टच करता है, बस वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता है, ऐसे वाला। ये तो टच भी नहीं किया इसने, तो एक मिनट रुक जाओ, लेट मी मेक अ मोर क्लियर डायग्राम। कोई भी ऐसा कर्व हुआ तो उसको बस एक पॉइंट पे टच करेगा वो। ठीक है, अब लोग इसको बड़ा गलत ले जाते हैं, इस पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, वेट अ सेकंड। ठीक है, मैंने बोला वो एक पॉइंट पे टच करता है, मैंने ये नहीं बोला कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई इस टाइप का कर्व है, ठीक है, और लेट्स से मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला, तो टेंजेंट जो इस पॉइंट पे होगा वो इस पॉइंट को टच करेगा, वो इस पॉइंट को देखो यहाँ से इस कर्व ने इसको टच कर दिया। ठीक है, तो ये इसका टेंजेंट हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया। पर अगर मैं देखता हूँ और मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये तो यार ये लाइन है, तो ये लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये अगर मैं खींचता जाऊँ तो इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इनफैक्ट अगर इसको मैं और खींचता जाऊँ तो इसने इस सेम कर्व को 3 बार इंटरसेक्ट कर दिया, पहली बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया और तीसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया। तो इन इंटरसेक्शनों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को किससे फर्क पड़ता है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस जगह से फर्क पड़ता है, ये जगह, ये मेन जगह ये है जहाँ पे उसने टच किया। क्या उसने और कहीं टच किया, नहीं, टच उसने सिर्फ एक ही जगह किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट था मेरा कि टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट पर टच करता है। मैंने ये नहीं बोला कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है इंटरसेक्ट करे भाई। अगर तुम साइन एक्स ले लो, जो तुम्हारा साइन एक्स फंक्शन होता है, साइन एक्स, भाई अगर मैं थोड़ा थोड़ा सही से बनाता हूँ साइन एक्स को, वेट अ सेकंड, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो ये वन पे ऐसे करके हमारा जो साइन एक्स का फंक्शन होता है वो इस तरीके से बनता है। तो अगर तुमने लेट से इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला, चलो इस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट निकाला, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जो टेंजेंट होगा वो ऐसे, एक मिनट सॉरी, कि अगर वो ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो यार वो तो इंटरसेक्ट करना ही करना है उसको। समझ में आ रही है बात, कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि साइन एक्स का हम टेंजेंट ही नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो टेंजेंट को समझो इस चीज़ को कि टेंजेंट उस पॉइंट को टच करना चाहिए, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टेंजेंट की और क्या हरकतें हैं। ठीक है, सही है, आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं हमारा प्रोसीजर क्या था टेंजेंट फाइंड करने का। पहले वो पॉइंट चूज करो जिस पे तुम्हें टेंजेंट बनाना है, फिर उसके लेफ्ट और राइट पे दो पॉइंट लो, लेट्स से Q1 और Q2, और अब अपने टेंजेंट को खींच के लाओ। अभी जो सीकेंड तुमने बनाया है इसको इसकी तरफ अप्रोच करो, P की तरफ लेकर आओ इसको। Q1 जो पॉइंट है इसको एक तरीके से धीरे धीरे करके P के पास लेकर आओ। तो ये जो तुम्हारी लाइन सेगमेंट है, जो तुम्हारी सबसे पहले जो P और Q को तुमने जोड़ा है, देखो ये जो इन्होंने लाइन सेगमेंट बनाई है, देखो इस टाइप से दिख रही होगी, आई होप सो। तो हम ऐसे घूमते जाएंगे। अच्छा एक मिनट, देखो देखो ये जो लाइन सेगमेंट इन्होंने बनाई है ये ऐसे घूमेगी, घूमते 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 कहाँ पहुँच जाएगी, इस पिंक लाइन की तरफ ये पहुँच जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमें खेलना है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, यानी कि Q2 की तरफ से आ रहा हूँ, तब भी मुझे यही करना है ना, तब भी मुझे यही करना है। कहाँ गया, वेट अ सेकंड, हाँ, तो मैं यहाँ से शुरू होऊंगा और फिर से खींचते 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 मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये जो फाइनल पिंक कलर की लाइन है जो कि राइट साइड से भी वही बनी और लेफ्ट साइड से भी वही बनी, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, तुम देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, और तुम्हें हर पॉइंट पे ये बताना है कि टेंजेंट बतानी है तुम्हें। ठीक है ना, जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो कुछ के लिए तो मैंने बना दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया बताओ पॉइंट ए पर क्या टेंजेंट बनेगा। वैसे तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ पॉइंट चल लो। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्यू ले लिया और यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, चलो इसको Q1 बोल दो और इसको Q2 बोल दो, जो भी है। तो फिलहाल ए से अब मैं Q1 तक पहुँचूंगा और फिर मैं धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से ये लेफ्ट वाला जो बंदा है वो ये बोल रहा है।
ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्यू यहाँ से शुरू करूँगा Q2 से, और फिर मैं धीरे 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 इसकी तरफ पहुँचूंगा और ये मेरे सामने आ जाएगा। दिस इज द फाइनल टेंजेंट। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी से भी पहले मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब इन पॉइंट्स को हटाया जा सकता है यहाँ से क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेट्स से मैंने फिर से यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया Q1 और वही Q2। अब फिर से वो करते हैं, बी से Q1 तक गिराया मैंने अपना सीकेंड, और फिर उसको मैं धीरे 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 पास लेकर आता चला गया, और ये मेरा फाइनल जो लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है वो ये हो गया। अब सिमिलरली Q2 से करते हैं, तो Q2 को मैं वही फिर से टेंड कराता गया और ये मेरा फाइनल जो है टेंजेंट बन गया। तो Q1 B Q2, ठीक है, दिस इज द फाइनल टेंजेंट। ओके, आई होप सो कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। अब सी पे आ जाते हैं, तो ये और ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे टेंड कराऊंगा और मैं अपने बड़े प्यार से यहाँ पे पहुँच गया। सिमिलरली मैंने इधर पॉइंट से वापस शुरू हुआ और ये मैं ऐसे करके बड़े ही प्यार से पहुँच गया। तो ये मेरे तीनों टेंजेंट बड़े आराम से बना दिए। अब सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल पे सबसे पहले मैं पॉइंट सी है उस पर बनाऊंगा। देखो ये ए बी सी तो तुम बना ही लोगे, पहले सी पे बनाते हैं। तो सी पे भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे भाई, इस पर टेंड करा दो धीरे धीरे करके यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, तो धीरे 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 टेंड कराते कराते कहाँ पहुँच जाओगे, ये तुम्हारा सिंपल सा आपका टेंजेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बात भी लिख दी है कि टेंजेंट एट पॉइंट सी कैन बी अ सीकेंड फॉर द कर्व एज वेल। मतलब कि ये जो टेंजेंट है ये जाकर के ऐसे करके देखो इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है अगर लेट्स से मैंने ए वाला ले लिया, तो ए पे जो टेंजेंट बनेगा वो तो अगर तुम देखोगे वो 3-4 जगह पे यार इंटरसेक्ट करेगा वो तो, ठीक है ना, वो तो 3-4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप सो इससे ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो तुम्हें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बताना है, ठीक है ना। तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ये वाला मेरा फाइनल पॉइंट है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ए पॉइंट पे तुम्हें बताना है कि टेंजेंट क्या होगी। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ, लेफ्ट पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और राइट पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। लेट्स से मैंने इसको Q1 बोल देता हूँ और इसको लेट्स से मैं Q2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही करते हैं फिर से, ए से Q1, बल्कि मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छे से शो कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा ए Q1 हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा पास में लाते हैं इसको, थोड़ा और पास में लाते हैं, है ना, थोड़ा और पास में लाते हैं, थोड़ा और पास में लाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और पास में लाते हैं, और ये ऐसे करते करते ये हमारा एकदम ऐसा बन रहा है। तो ये जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से लाया हूँ, तो ये ऐसा बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर से ले आऊँ, अगर मैं इधर से लेकर आऊँ Q2 से, तो अब मैं तुम्हें शो कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, ये ऐसे मूव करते 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 इधर टेंड कर जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल थिंग। मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। तो अच्छा, ये जो कर्व है इनको ध्यान से समझो। तो ये बिल्कुल वर्टिकल जा रहे हैं ऐसे करके, ये बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं ऐसे, ये, ठीक है। दूसरा वाला बंदा भी बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये अगर तुम्हें डायग्राम थोड़ा कम क्लियर लग रहा हो तो इस तरीके से मैंने बनाया है इनको अपने दिमाग में रख के। तो अगर मैं इधर से शुरू हो जाऊँ तो ये ऐसे करते 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 ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँगा तो ये ऐसे करते 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 ये भी यहाँ तक पहुँच गया। तो दोनों एक ही जगह पर टेंड कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर टेंड कर रहे हैं। तो इसका जो फाइनल टेंजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल टेंजेंट हो गया, यानी कि वर्टिकल। यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ऊपर वाला वाई एक्सिस है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अभी ये ना मैंने अप्रॉक्सीमेट फिगर ले लिया समझाने के लिए, पर अगर जब मैं एक्जैक्ट क्वेश्चन लूंगा तो उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इनके बीच में ये कौन सा एंगल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना के दिखा दूंगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखते हो तो अब थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो अब थोड़ा तैयार रहना, ठीक है, क्योंकि आप तुम्हारी चैलेंजिंग जिसे बोलते हैं व्यूज़ वो आने वाले हैं। तो इस पॉइंट पे हमें बताना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स से मैंने यहाँ से शुरू होगा राइट हैंड साइड से, और मैं धीरे धीरे पास लाता जा रहा हूँ, पर अगर तुम अब देखोगे तो तुम कितना भी पास ले आओ, तुम्हारा मैक्सिमम, एक मिनट मैंने पॉइंट ही गलत दे दिया। हाँ, तो मतलब अगर तुम चाहे कितना भी पास ले आओ, ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा बस, है ना। दिस विल बी द टेंजेंट टू द राइट वन। अब अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करता हूँ, तो अगर मैं इधर से शुरू हो जाऊँ, इधर इस लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो गया, तो मैं कराते 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 बस यहाँ पे ये बस ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया, ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया। कहाँ पर ये टेंजेंट मैं किस पर निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पर। ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। मैं किसी यहाँ कोई Q1 पॉइंट मान लिया था मैंने, और यहाँ पे Q2 पॉइंट मान लिया था, और उधर से मैं लेफ्ट हैंड साइड से आया और इधर से मैं राइट हैंड साइड से आया, और तुम देख सकते हो एक पॉइंट ए पर 2 टेंजेंट आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये मेरा टेंजेंट नंबर 1 हो गया, ये मेरा टेंजेंट नंबर 2 हो गया। तो यार देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ये बोलने के लिए कि यार इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है या वो टेंजेंट है, पर हमने डिफाइन ये कर रखा है कि यार एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होना चाहिए। तो हमने इसको डिफाइन नहीं कर रखा है कि एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट है। कोई बोलेगा दिक्कत क्या है, देखो अभी हम बहुत आगे जाके एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये जितना भी मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये उस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं।
तो डेरिवेटिव्स में दिक्कत क्या है कि हमने डेरिवेटिव्स को ऐसे डिफाइन किया कि हमें एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट चाहिए, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे T1 हो चाहे T2 हो, पर डेरिवेटिव्स में अगर सही बैठना है तो एक होना चाहिए। तो इसीलिए हम इस टाइप के फंक्शंस के बारे में बात ही नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन पे हम बात ही नहीं करेंगे, हम बोल देंगे इसको आगे रखे, बहुत आगे रखे पढ़ोगे, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें दो टेंजेंट बन गए। खैर वो सब अभी छोड़ो, कहाँ पड़ गया हम चक्कर में। तो फोर्थ में हम क्या बोलेंगे, नो टेंजेंट, ठीक है, हम ये बोलेंगे इसको, क्योंकि अगर तुम एकदम से मैथ्स में सर्च करते हो टेंजेंट, तो उसके लिए ये और ये जो तुमने बनाया है ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, एक होना चाहिए कोई एक पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे टेंजेंट नहीं है या फिर नॉट डिफाइंड, इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे पॉइंट ए पे बताना है, तो अब ए पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है ना, ए पॉइंट पे निकालते हैं कि टेंजेंट हम लोग निकालते हैं। तो आओ एक मिनट रुक जाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से अगर मैं देखता हूँ तो ये ऐसे टेंड कराते कराते ये आपकी पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूँ यहाँ से, तो फिर ये आपकी टेंड कराते कराते कहाँ पहुँच जाएगी, अगर मैं देखता हूँ ये ऐसे पहुँचेगी, ठीक है। तो दो टेंजेंट आ रही है इसकी, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो टेंजेंट या फिर टेंजेंट नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए, इस वाले को देखते हैं। तो इस वाले में भी यही हो रहा है, अगर मैं इधर से राइट हैंड साइड से आऊँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, तो मेरी टेंजेंट ऐसे जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ से यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये ऐसे ऐसे करके आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी दो टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मतलब वही इसका क्या बोलेंगे हम, नॉट नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस वाले पे आ जाते हैं। तो इस वाले के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, ये बड़ी सही चीज़ है, जैसे ए पॉइंट मैंने बनाया है, तो ये ए पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्कल है, तो ओपन सर्कल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना यार, ये बात हमें, ओपन सर्कल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सेंस तो ये बनता है, तो जो ये जो इसने बोला यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ओके एक मिनट, अगर यहाँ से मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो मेरा ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी T1 टेंजेंट हो जाएगी। अच्छा फिर इसकी राइट हैंड साइड से क्या बनेगी, कोई बता सकता है कैसे बनेगी राइट हैंड साइड से। तो दिमाग में अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखा करो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था पहले कि एक लेफ्ट में पॉइंट मान लो, तो मैंने इसको ये मान लिया Q1, ठीक है, तभी तो मैं यहाँ से इसको मैंने ऐसे लेकर के पहुँचा हूँ T1 तक, ठीक है। पर इधर क्या करेंगे भाई, राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूँ तो कब उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना वही राइट हैंड साइड में एक पॉइंट मान लेता हूँ, और अब मैं देखूंगा, तो अब मैं जब ए से Q2 पे जाऊँगा और फिर मैं इसको टेंड कराता जाऊँगा कराता जाऊँगा कराता जाऊँगा, और ये पास आती जाएगी, तो दिस विल बी द फाइनल वन, दिस विल बी द फाइनल वन, बिल्कुल वर्टिकल टेंजेंट बनेगी ये वाली T2। तो ये हमारी लेफ्ट वाली हो जाएगी, ये हमारी राइट वाली हो जाएगी। मैं इतना अच्छे से क्यों तुम्हें बता रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट है आगे जाके, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लेफ्ट और राइट दोनों की, ठीक है। उसमें कुछ एक कंसेप्ट होता है LHD और RHD करके, उसमें काम में आता है, पर फिलहाल अभी तो उसको मारो गोली, अभी तो हम बस ये देख रहे हैं क्या टेंजेंट क्या क्या हो सकता है। तो इसमें भी वैसे तुम क्या बोलोगे, क्या कोई सिंगल टेंजेंट है ए पर, नहीं, कोई सिंगल टेंजेंट नहीं है, दो टेंजेंट्स हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, ठीक है, तो इसलिए नो टेंजेंट बोलते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, तो इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब तो बल्कि अब तो तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि ऐसे खींचते खींचते एक ये बन जाएगी, फिर ऐसे खींचते खींचते एक हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये सब तो तुम्हारे क्लियर हो गए। जो मज़ेदार है वो ये वाला है, नाइन्थ वाला केस, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। तो अगर मैं ए पॉइंट से, मैंने राइट हैंड साइड में एक पॉइंट बना दिया, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ Q1, ठीक है, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक और पॉइंट बना दिया, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया Q2, ठीक है, परफेक्ट। तो इसको बोल देते हैं Q2, ठीक है जी। अब मैं टेंड कराऊंगा, अब मैं ए Q2 को धीरे धीरे करके पास में ला रहा हूँ। तो पहले मैं इधर इतना पास ले आया, फिर मैं और पास लाऊँ, लाते 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 लाते, एक मिनट, ये मैंने एक मिनट तो ये लाते 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 और ये पास आया आया आया, और ये हमारा फाइनल जो है वो हमारा ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड से ये आ रहा है। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं, ठीक है ना, एक मिनट। तो ये आपका, इसको भी अब मैं इसके पास लेकर आ रहा हूँ, ए के पास में, तो इस पॉइंट को पास लाते 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 ये हमारा कैसा बन जाएगा। तो मैं ये समझ में आता है जब मैं पास लेकर आता हूँ इसका मतलब क्या बनता है भाई, ये Q1, फिर ये लेट से यहाँ पर कहीं पे Q2, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लेट से Q3, फिर यहाँ पे कहीं पे Q4, यहाँ पे कहीं पे Q5, तो वो अब वो दिखता नहीं है सही से, ठीक है, पर उसका मतलब यही होता है। तो ये मैं पास लेकर आया आया आया, और ये मेरी फाइनल टेंजेंट बन के हाथ में आ गई, ठीक है जी, ये मेरी फाइनल हो गई। तो अब यार इसका क्या सेंस बना, क्या ये टेंजेंट है, क्या ये सही सेंस में टेंजेंट है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कंसेप्ट एक्चुअल में, क्योंकि ये अगर तुम ध्यान से देखते हो यहाँ पर, मैं इसको हटाता हूँ और फिर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार क्या झोल हो गया, क्या झोल हो गया भाई साहब, क्या झोल हो गया। यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। गड़बड़ ये हो गई कि टेंजेंट जैसा चीज़ तो लग रही है, जो कंसेप्ट मैंने फॉलो किया है, जो पूरा प्रोसीजर मैं अभी स्टार्टिंग से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, ये 9वां एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल्स में देख चुका हूँ, हर किसी में ये हो रहा है कि लेफ्ट से आ रहा हूँ और मैं राइट से आ रहा हूँ,
तो टेंजेंट बन जा रही है, और इसके अलावा तो मैंने कुछ बोला नहीं टेंजेंट के लिए, तो इसमें भी वही हो रहा है। पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक टेंजेंट तो बन रही है, वो बात तो सही है, पर ये टेंजेंट तो पास कर गई। अब यार ये कर्व है और ये मेरी टेंजेंट बन रही है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो तुम चक्कर कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा बना रहा हो तो फिर ये टेंजेंट है ही नहीं, फिर तो ये एक लाइन है जिसने इस कर्व को इंटरसेक्ट कर दिया। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं यार, यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है। अगर तुम अभी जरा ध्यान से देखो तो जहाँ पर ये वाले कर्व ऐसे करके बदल रहा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जहाँ पे ये बदला, वहीं पर एक टेंजेंट बन रहा है। तो ये इंटरसेक्शन नहीं कहते, इसको हम इंटरसेक्ट होना नहीं कहते। ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट है मैथ्स के अंदर। इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तुम अभी बहुत आगे जाके ये चीज़ पढ़ोगे, पर क्योंकि हम टेंजेंट के बारे में पूरी पीएचडी कर रहे हैं तो अच्छे से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पे दो लोग उल्टे सीधे हो जाए, मतलब उल्टे और फिर सीधे। जैसे ये अगर तुम देखोगे तो ये उल्टी कटोरी है, ये उल्टी कटोरी है ना। कटोरी कैसे होती है? कटोरी क्या होती है? जिसमें तुम खाना खाते हो, तो वो ऐसी तो होती है, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ऐसी हो जाएगी। तो अगर तुम देखोगे तो ये पहला लोब है, ए से पहले ये जो पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए से पहले तो कटोरी ऐसे थी, और पॉइंट ए के बाद जो कटोरी है वो कैसी हो गई? उल्टी हो गई भाई। पहले सीधी कटोरी थी, अब उल्टी कटोरी हो गई। तो इन कटोरियों को मैथ्स में बोलते हैं कॉन्केविटी। क्या कहते हैं इसको? कॉन्केविटी। लिख देता हूँ पहले, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्केविटी, ठीक है। कह रहे, सब चीज़ों को पे अभी नहीं पढ़ना है। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर उल्टी कटोरी से सीधी हो गई या फिर सीधी से उल्टी हो गई, ऐसे ठीक उस पॉइंट पर कोई तुमसे बोलता है कि टेंजेंट क्या होगा, तो वो टेंजेंट हमेशा ऐसा लगेगा कि वो पास कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अलग टाइप का कंसेप्ट लगता है, पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। वो बात अलग है कि इस टेंजेंट की स्लोप डिफाइन नहीं करते हम लोग, वो सब बात की बात है, वो सब हम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। पर टेंजेंट तो ये है, टेंजेंट तो ये है, ठीक है। बहुत ही गजब का कंसेप्ट इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होता है, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि ऐसा भी होता है कि जब एक बंदा, मतलब जब कॉन्केविटी उल्टी सीधी हो जाती है ना, कि बेसिकली ये कटोरी, मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एकदम नया कंसेप्ट है। तो छोड़ो तुम इस वाले कंसेप्ट को, और क्या है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, तो वहाँ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि इनफैक्ट मैं पूरा लेक्चर ही लेकर आऊँगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर, तो वहाँ पढ़ लेना। पर अभी के लिए समझने के लिए अच्छा है कि हाँ यार, एक ऐसा भी कर्व बन सकता है जहाँ से ये जो टेंजेंट है, ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक्चुअल में पास कर रहा है, इनफैक्ट बस उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के और भी कर्व्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो तुम, इस टाइप से ले लो। तो ये जहाँ पे देख रहे हो, एक पॉइंट है जहाँ पे ये ऊपर था, यहाँ नीचे। तो अगर मैं इस पॉइंट से एक्जैक्टली एक टेंजेंट बनाऊँ ऐसे करके, तो ये टेंजेंट परफेक्टली वैलिड है। ये कोई लाइन नहीं है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास कर रही है, तो इस लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा। अच्छा, इस वाले को देखो जरा, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या टेंजेंट बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा भाई। अगर मैं ए से लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक पॉइंट ले लूँ, लेट से मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, तो इस पर तो कुछ टेंड कराने लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखो तो मेरा कंसेप्ट क्या था, ये लेट से मेरा ये कंसेप्ट, ये Q1 है और लेट से ये Q2 है। तो Q1 को पास में लेकर आओ, तो पास लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, इसको भी पास लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। तो इन पास लाने का सेंस क्या बना? क्योंकि तुम्हारी लाइन तो हमेशा वही रही ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये Q1 है, फिर तुम इसके और पास ला गए, फिर और पास आ गए, और पास आ गए, और पास आ गए, और पास आ गए, तो लाइन तो यही रही ना, लाइन तो यही रही, लाइन तो यही रही। सिमिलर अगर मैं इधर देखता हूँ तो Q2 तो तुम थे ही, फिर ये Q1 मतलब Q2, फिर और पास आ गया Q2, फिर और पास आ गया, और पास, और पास, और पास। तो बेसिकली डायरेक्शन तो यही रहा ना, डायरेक्शन तो यही रहा। तो फिलहाल ये तुम्हारा टेंजेंट दो बन जाते हैं इसमें, एक T1 और एक T2, ठीक है। तो इसका कोई टेंजेंट नहीं है एट पॉइंट ए। अच्छा, इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं A B C D, ठीक है। तो आजा देखते हैं। तो अगर मैं ए पॉइंट पे देखता हूँ तो ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे लेट से मैंने ये ले लिया, तो इसको टेंड कराते कराते ये मेरा फाइनल टेंजेंट बन गया। पर अगर मैं इधर देखता हूँ इस वाले पे, तो ओ शिट मैन, मैंने वही गलती कर दी जो मैंने तुम्हें बताई थी। वेट अ सेकंड, ये जो ए पॉइंट है वो ये नहीं है, ए पॉइंट तो यहाँ पर है, ए पॉइंट तो ये है क्लोज्ड वाला, ठीक है। ये ओपन वाला नहीं है, नीचे जो क्लोज वाला है वो है ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो जो राइट हैंड साइड है इसका, वो तो बहुत ही सिंपल है ना। वहाँ से अगर तुम टेंड करा के लाओगे तो ये तुम्हारा टेंजेंट बन जाएगा। पर लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखता हूँ तो ये ऐसे मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे जाते 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 ये मेरा फाइनल टेंजेंट बन जाएगा। ये समझ में आता है कैसे हो रहा है? देख, ये एक पॉइंट है, फिर ये फर्दर इसके पास आ गया पॉइंट, ठीक है, फिर ये और पास आ गया, ये और पास आ गया, ये और भी ज़्यादा पास में आ गया, और ये फाइनली इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ के बिल्कुल वर्टिकल हो गया। तो इसमें ऑब्वियसली दो टेंजेंट बन गए, पहला ये और दूसरा ये आपका T1 हो गया, वो आपका T2 हो गया। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से अगर तुम देखते हो तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर बी पॉइंट के राइट हैंड साइड से तुम देखते हो तो दो टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब कि T1 और T2 ये दोनों एक नहीं हो पाए, इसलिए ये टेंजेंट माना नहीं जाएगा। सी पे अगर तुम देखोगे तो ओपन है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे फिलहाल दो आपके टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कोई बन जाएंगे। डी पे अगर मैं देखता हूँ तो ये ऐसे करते करते एक ये बन गया, फिर अगर इधर से देखते हो
तो ये ऐसे करते 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 ये आपका फाइनल टेंजेंट बन जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, वेट अ सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, तो ये मैंने एक तो कर्व मैंने सही से नहीं बनाया है, एक मिनट। ये इस टाइप से कर्व है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जूम करके बना देता हूँ। ये ऐसे करके आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे मेरा डी पॉइंट है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो अगर तुम इधर से शुरू हो जाओगे, अगर तुम इधर से शुरू हो जाते हो यानी कि ऐसे करके, तो ये ऐसे करते करते ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें अगर तुम इधर से शुरू होते हो तो ऐसे इसको पास लाते 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 ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल टेंजेंट हो जाएगा डी पॉइंट पर, ठीक है। तो डी पॉइंट पर कुछ इस प्रकार का टेंजेंट बनेगा। ओके, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो टेंजेंट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे एक ए पॉइंट है और तुम्हें इस पर टेंजेंट बताना है क्या बनेगा, ठीक है। एक मिनट। तो ये जो ए पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट को पास पास लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसका तो, ठीक है। अरे कलर का क्या हुआ, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, फिर ये आपका और पास आ गया, ये और पास आ गया, ये और पास आ गया, और ये अगर देखते हो तो इस टाइप से कुछ टेंजेंट मुझे देखता हुआ लग रहा है। लेकिन अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये और पास आ गया, पास 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 पास, और ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो दोनों कुछ अजीब टाइप के टेंजेंट बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं, इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, लेट्स से ये क्लोज होता है, यहाँ पर ये क्लोज होता, तब क्या आंसर आता। तो ये एक पॉइंट, फिर ये इसके और पास, ये और पास, लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको पास पास ला रहे हैं, और फिर ये ऐसे जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस टाइप से कुछ बनेगा। और राइट हैंड साइड में किस टाइप से बनेगा, राइट हैंड साइड में साफ साफ दिख रहा है कि इस टाइप से कुछ टेंजेंट आपका बनेगा। तो दो टेंजेंट आ गए सेम पॉइंट पे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखते हैं। तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, पर डेफिनेटली टेंजेंट तो तब भी बनाया जा सकता है, क्योंकि टेंजेंट के लिए सिर्फ क्या बोला गया, कोई भी कर्व होना चाहिए। उसने ये तो कभी बोला नहीं कि कोई फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो उस लॉजिक के हिसाब से ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूँ तो उधर से अगर मैं खींचते खींचते लाऊंगा तो ये बन जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके राइट हैंड साइड पर देखता हूँ तो ऐसे खींचते 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 ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका टेंजेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंट के लिए आपका फंक्शन ही होना चाहिए, वो कोई सिंपल कर्व भी हो सकता है। अच्छा, इसको ज़रा ध्यान से देखो। तो इस वाले में अगर मैं देखता हूँ मेरा पॉइंट ए ये है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, देख रहे हो, एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का कुछ लग रहा है देखने में। तो अगर मैं इसके साथ में पास पास लेकर आऊँगा तो कुछ इस टाइप से मेरे को लग रहा है कि टेंजेंट कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके हिसाब से लाया, एक मिनट, अगर मैं इसके हिसाब से चला, इसके हिसाब से चला, तो ये पास आते आते कुछ इस टाइप से इसका टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसके हिसाब से पास पास लाता गया तो ये टेंजेंट बनेगा। अगर मैं इस वाले के हिसाब से पास पास लाता गया तो ये टेंजेंट बनेगा। तो इसका तो कोई टेंजेंट है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे कर्व बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके की फिगर हम लोग को वैसे भी पता है कि क्या मतलब, अगर मैं सिंपल एक सर्कल बना दूँ तो भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। अगर ये एक सर्कल है तो तुम्हें पता ही है, इनफैक्ट सबसे पहला इंसान जब टेंजेंट के बारे में पढ़ता है तो वो यही पढ़ता है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की बनानी है, ये बेटा टेंजेंट बन गया, है ना। बस ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। पर अब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है। सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी कर्व हो उसके लिए टेंजेंट बनाया जा सकता है। लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, कुछ भी इस तरह से बना दिया लेट्स से, तो मैं इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी निकाल सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्व कैसा है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि शायद तुमने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अगर ये लेट्स से लड़का है, लेट्स से ये कोई भी है, एक आदमी है, और उसके वो एक अपने हाथ से ठीक है, उसने एक वो पकड़ रखी है रस्सी, और रस्सी पे एक स्टोन है और उसको वो गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, ऐसे करके गोल गोल घुमा रहा है, ओके। तो अगर वो इस अपनी हाथ से इस रस्सी को छोड़ दे तो ये जो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, ये जो पत्थर जो है जो कि गोल गोल घूम रहा है, ये पत्थर है, ठीक है, जो कि रस्सी से बंधा हुआ है और वो गोल गोल घूम रहा है। तो अगर लेट से ऐसे घूमते घूमते पत्थर यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये रस्सी यहाँ तक अटैच्ड है इससे, फिर वो पत्थर यहाँ तक पहुँच गया और वो अभी भी अटैच्ड है। अब उसने इस पॉइंट पे जब वो पहुँच गया, ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे पहुँच गया और उसने यहाँ से जो है रस्सी तोड़ दी या छोड़ दी, ठीक है, तो अब ये जो पत्थर अब ये गोल गोल थोड़ी ना घूमेगा। अब ये सीधे ये जो इस पॉइंट पर, ठीक इस पॉइंट पर जहाँ पर उसने छोड़ी थी, जो ये टेंजेंट है, जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पर, इस सर्कल के लिए जो टेंजेंट बनेगा वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो टेंजेंट का एक बहुत बड़ा जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो ये है कि अगर लेट से मेरा ये कर्व है, लेट से मेरा ये कर्व है, और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो क्या बनेगा इस पॉइंट पर टेंजेंट, लेफ्ट से अगर मैं आऊँगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, राइट से अगर मैं आऊँगा तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। पर एक मिनट, कुछ गलत किया क्या, वैसे टेंजेंट तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा बनना चाहिए,
कैसी बन रहा है, लेफ्ट से अगर मैं आऊँगा तो हाँ ये तो बिल्कुल सही बना है। राइट में अगर मैं आऊँगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो और यहाँ से पॉइंट लूँगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट का एक्चुअल में फील क्या है? तो अगर मैं एक डायरेक्शन कंसिडर करूँ कि एक लेट से गाड़ी है, लेट से गाड़ी है जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और वो इस वजह से इस चक्कर में चल रही है कि इधर को कोई फोर्स है जिसकी वजह से वो चल रही है। जैसे ही वो मैजिकल फोर्स जिसकी वजह से गाड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही है, अगर वो रुक जाएगा, वो मैजिकल फोर्स उसको रोक देगा, तो वो गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी? तो क्या गाड़ी, अगर लेट से गाड़ी मेरी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है, ऐसे करते करते गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है, तो अब गाड़ी अगली बार से अब वो ऐसे चलने लगेगी सीधे सीधे, ठीक है, मतलब अब गाड़ी जो है, अब जो गाड़ी है वो आपकी इस डायरेक्शन में जाती जाएगी, ठीक है, ऐसे, बस अब ऐसे ही चलती रहेगी बस वो, ठीक है ना, नो डाउट ऑन दैट, हमेशा मतलब ऐसी चलती रहेगी एटर्निटी तक, अगर वो मैजिकल फोर्स उस पर वापस नहीं लगा, ठीक है, समझ गए, इस बात को समझ में आई? वरना अगर अगर वो मैजिकल फोर्स लगता रहता तो गाड़ी तुम्हारी फिर से ऐसी चलती रहती इस मोशन में, है ना, इस मोशन में चलती रहती, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारे पास टेंजेंट होता है, ऐसी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारे पास टेंजेंट स्पेस होता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह लगता है, जैसे मानो ये स्फेयर है और स्फेयर के ऊपर मैंने एक प्लेन जैसी चीज़ है, उसको मैंने उसके ऊपर चिपका दिया टाइप्स, या उसको टच कर रही है, जैसे अगर तुम्हें ये क्लियर डायग्राम लग रहा हो, ठीक है, या फिर और कोई क्लियर डायग्राम अगर मैं ढूंढूँ, जैसे ये हो गया कि एक बॉल टाइप की उसके ऊपर एक प्लेन रख दिया किसी ने, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ से मेरा मतलब था कोई क्लियर डायग्राम अगर मिल जाए लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो रेड कलर का ये टेंजेंट स्पेस है। आई होप तो फील तो आ रही होगी, ठीक है, फील तो आ रही है, काइंड ऑफ टेंजेंट ही है, बस उस आइडिया को स्प्रेड कर दिया 3D में। ये भी एक अच्छा तरीका है, जैसे ये जो रेड कलर से दिख रहा है तुम्हें प्लेन टाइप का, ये कर्व्ड स्पेस के ऊपर ये एक उसका टेंजेंट स्पेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ते हैं, पर ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब आपके वेक्टर कैलकुलस के अंदर है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है रियलिटी में ठीक है, पर वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आपके कॉलेज में पढ़ते हैं ज़्यादातर। एनीवेज, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया था, तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसको हम टेंजेंट स्पेस बोलते हैं। अब ऐसे तो अगर मैं शुरू कर जाऊँ तो फिर बोलते ही चले जाएंगे, राइट फिर तो बोलते ही जाएंगे, तो इतना काफ़ी है। आई होप सो मज़ा आया होगा कि एक्चुअल में टेंजेंट क्या होता है, ये बात तुम्हें क्रिस्टल क्लियर है मेरे हिसाब से कि तुम्हें टेंजेंट क्या होता है। अब इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो हम डेवलप कर लेंगे अपने आप, ठीक है, परफेक्ट। मिलते हैं अगले वाले में। अगले वाले में हम ये देखेंगे कि इस टेंजेंट से क्या दिक्कतें हुई, व्हाट इज़ द टेंजेंट प्रॉब्लम, द फेमस टेंजेंट प्रॉब्लम जिसकी वजह से कैलकुलस की शुरुआत हुई, और वो जो प्रॉब्लम थी वो न्यूटन जो थे उनको हुई थी, और उन्होंने वहीं से पूरा डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट शुरू हो गया था। तो देखते हैं क्या होता है।